हेलो एवरीवन। जैसे कि हमारा एक चैप्टर चल रहा था पीरियोडिक टेबल, मैंने इसमें आपको ब्लॉक्स वाइज एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्लियर कर दी। अब यहां पर हमारी चलेंगी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ओके, तो माय न्यू टॉपिक इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है क्या क्या, जैसे कि हम बात करें एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस के बारे में हम यहां पर बात करेंगे, ठीक है। और आयनाइजेशन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ओके। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर, क्लियर। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, नॉन मेटेलिक करेक्टर। हाँ, जल्दी से आप लोग मेटेलिक, METALL, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर, जल्दी से आप लोग नोट कीजिएगा। जो ये हमारी प्रॉपर्टीज हैं, अब इन्हें एक एक करके सही करके डिस्कस करेंगे। ये होती क्या है? पीरियोडिक का मतलब ग्रुप में, पीरियड में कैसे कैसे इन पर फर्क पड़ता है, कैसे कैसे इंक्रीज होती है, कैसे कैसे डिक्रीज होती है। तो पीरियड में, ग्रुप में, जैसे कहा गया पीरियोडिक प्रॉपर्टी, जल्दी से नोट करें। हाँ, ओके। तो ये हमारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिएगा यहां पर एटॉमिक रेडियस, क्लियर। एटॉमिक रेडियस, अब देखिएगा एटॉमिक रेडियस के बारे में। हाँ, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, हाँ, एटॉमिक रेडियस लिखेंगे। एटॉमिक रेडियस में दी एटॉमिक रेडियस इज डिफाइंड एज, दी एटॉमिक रेडियस इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, द एटॉमिक रेडियस इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस to the outermost cell electrons, to the outermost cell of electrons, to the outermost cell of electron। इस तरह से समझिएगा, ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल। जैसे ये मान लो बाहर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन यहां तक है, तो इसके सेंटर से यहां तक की ये डिस्टेंस, ये होगी हमारी एटॉमिक रेडियस। इसी बात को लिखा है ना कि एटॉमिक रेडियस कहां से कहां तक की डिस्टेंस है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड टू द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट सेल। ओके, तो भाई इसके बाद खैर आपको ये नहीं बनाना है, ये तो बस समझाने का एक तरीका है। आप देखो बेटा, आप लोग यहां पर कई तरह की एटॉमिक रेडियस पढ़ोगे, कई तरह की, जैसे कोवेलेंट रेडियस है, मेटेलिक रेडियस है, आयनिक रेडियस है, वन डोल रेडियस है। तो आप लोग लिखिएगा न्यू लाइन से, टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस,
टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस। टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस में नंबर ए लिखे कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, कोवेलेंट रेडियस। डैश आगे लिखेंगे कोवेलेंट रेडियस में। कोवेलेंट रेडियस इज डिफाइंड एज, covalent radius is defined as 1/2 of covalent radius is defined as 1/2 of distance, 1/2 of distance between the center of nuclei, between the centers of nuclei of two covalent bonded atoms, of two covalent bonded atoms of the same element, of the same element in a molecule। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। कोवेलेंट रेडियस इज डिफाइंड एज द 1/2 ऑफ द डिस्टेंस, 1/2 यानी आधी, 1/2 of the distance between the center of nuclei of two covalent bonded atoms of the same element in a molecule। देखो बेटा इस तरह से, जैसे मैं बात करूं H2, ये हाइड्रोजन के दो एटम है H2, एक हाइड्रोजन एटम ये है, आप लोग शेयरिंग करते हैं, एक ये है, तो इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की आधी दूरी, हाफ डिस्टेंस, इसके और इसके, ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल है तो इसके बीच की डिस्टेंस की हाफ, इसकी आधी, जो डिस्टेंस है ये इसकी आधी, हाफ डिस्टेंस होगी इसकी। भाई न्यूक्लियस के दोनों के जो एटम है कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा बंधे हुए हैं, इनके न्यूक्लियस के डिस्टेंस की आधी। ठीक है, ये तो होगा कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब जो कोवेलेंट रेडियस है वो कोवेलेंट बॉन्ड की हाफ। ठीक है, लेकिन जो कोवेलेंट रेडियस होगी, कोवेलेंट रेडियस आधी इसकी कोवेलेंट बॉन्ड की, कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ। ठीक है, 1/2 इसकी कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ की आधी। तो आप लोग ये बना सकते हैं अपनी बेसिक नॉलेज के लिए। इसके बाद आप लोग पढ़ोगे मेटेलिक रेडियस। कोवेलेंट रेडियस के बाद आप लोग पढ़ोगे यहां पर मेटेलिक रेडियस। ओके, मेटेलिक रेडियस, भाई बी मेटेलिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस। भाई मेटेलिक रेडियस सीधी सी बात है, मेटेलिक रेडियस किसमें होती है? मेटल में होती है। तो लिखे इसमें इन केस ऑफ मेटल्स, हाँ, इन केस ऑफ मेटल्स द एटॉमिक रेडियस इज कॉल्ड मेटेलिक रेडियस। In case of metals, the atomic radius is called the metallic radius। ठीक है, फुल स्टॉप लाभ है। It is defined as, it is defined as the 1/2 आधी, the 1/2, the 1/2 of the internuclear distance, 1/2, हाँ, 1/2 of internuclear distance। ठीक है, in case of metal
the atomic radius is called the metallic radius. Okay, full stop. It is defined as the 1/2 of internuclear distance separating the metal cores, cores, cores in the metallic crystal. बेटा दोबारा से डिफाइन कर रहा हूं. The 1/2 of the internuclear distance separating the metal core in the metallic crystal. बेटा देखो, ये जो मेटल के एटम है ना, देखो इस तरह से सटे हुए होंगे. ये होगी मेटल कोर. तो न्यूक्लियस के बीच की आधी डिस्टेंस, जैसे कोवेलेंट रेडियस में एटम एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं ना, वहां पर शेयरिंग जो होती है, यहां पर ऐसा नहीं होती. यहां पर जो कोर है ना, सटी हुई रहती है, लेकिन इनके न्यूक्लियस के बीच की आधी दूरी. ओके, तो इसके बाद अब आप लोग हेडिंग डालेंगे वंडरवॉल रेडियस. ठीक है, वंडरवॉल रेडियस. इसके बाद आप लोग हेडिंग डालिए वंडरवॉल रेडियस. वंडरवॉल्स रेडियस. WANDER wonder. WANDER WAALS वंडरवॉल रेडियस लिखिएगा. बेटा वंडरवॉल रेडियस नोबल गैसेस में मेजर की जाती है. लिखिए, इन केस ऑफ नोबल गैसेस, in case of novel gases, the atomic radius is called van der Waals radius. The atomic radius is called van der Waals radius, which is defined as 1/2 of the distance, 1/2 of the distance between the nuclei of two identical non-bonded isolated atom. ठीक है, it is defined as बेटा it is defined as 1/2 of the distance between the nuclei of two identical non-bonded isolated atoms. Clear? देखो, एक्चुअली वंडरवॉल रेडियस ज्यादा होती है. क्यों? नॉन मेटल के एटम दूर दूर होते हैं, तो उनके न्यूक्लियस के बीच की आधी दूरी, राइट? क्यों? बॉन्ड तो बनता नहीं है नॉन मेटल में, भाई उनके आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट फील्ड होते हैं. कहने का मतलब ये, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो किसी बॉन्ड तो बनाते नहीं है, तो एटम दूर दूर होते हैं उनके. यानी जैसे दो एटम है एक जैसे, उनके न्यूक्लियस के बीच की, दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस की आधी दूरी, वो होती है वंडरवॉल रेडियस. लेकिन देखा जाए वंडरवॉल रेडियस सबसे बड़ी होती है, उसके बाद मेटालिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस सबसे छोटी होती है. क्लियर? तो न्यू लाइन से लिखिएगा. द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस इज, न्यू लाइन से, द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस इज, बेटा ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस देखना, वंडरवॉल रेडियस सबसे ज्यादा, इसके बाद मेटालिक रेडियस और सबसे कम, देखना सबसे ज्यादा वंडरवॉल रेडियस होती है, इससे कम मेटालिक रेडियस, और सबसे कम होती है कोवेलेंट रेडियस. ठीक है, कोवेलेंट रेडियस, सबसे कम कोवेलेंट रेडियस होती है. ओके, तो भाई जल्दी से इस ऑर्डर को लिखें.
अब यहां पर अब आप लोग हेडिंग डालेंगे वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियोडिक टेबल, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियोडिक टेबल, क्लियर, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियोडिक टेबल। देखो बेटा, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियोडिक टेबल, देखो जैसे बात की जाए, देखो जैसे मैं किसी ग्रुप के एटम्स को लिख लूं, ठीक है, यानी कि ग्रुप नंबर जैसे मैंने 1 ले लिया, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, भाई हाइड्रोजन नहीं लिया है, हाइड्रोजन तो एक्सेप्शनल केस है, ओके, बस मैं 3 एटम से ही शो कर रहा हूं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, देखो 3, 2,1, सोडियम 11, 2,8,1, 19, 2,8,8,1, चलो ये रुबिडियम छोड़िए। देखो बेटा, इसमें 2 सेल हैं, लिथियम में 2 सेल, या न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 3 सेल हैं, न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ओके, और यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन। अब आ जाओ पोटेशियम, बेटा पोटेशियम का साइज सबसे बड़ा होगा, ठीक है, थोड़ा स्पेस यहां पर कम हो, छूट गया है, न्यूक्लियस, ठीक है, फर्स्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, 1, 2, 3, 4, बेटा मैं इसे इधर बना लू ना तो कोई छोटा लगेगा ना इसे देखने में, चलो खैर कोई नहीं, हो जाएगा इतना, इसे थोड़ा मैं छोटा कर देता हूं, ठीक है, देखो भाई 4, 5, 6, 7, 8, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। देखो इसका साइज सबसे छोटा क्यों, 2 सेल है, इसका साइज और बड़ा क्यों, इसमें 3 सेल है, इसका साइज और भी बड़ा, इसमें 4 सेल है। तो हेडिंग है मेरा वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ए पीरियड, या चलो पहले मैंने आपको ग्रुप के लिए समझा दिया, ठीक है, हाँ, दो ग्रुप में तो ये बात आपको क्लियर हो गई, टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ती आती है, क्यों बढ़ती आती है जी, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज 1 by 1, एक एक करके नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते आते हैं, जिसमें 2 सेल है, इसमें 3 सेल है, इसमें 4 सेल है, पहले आप समझ लीजिएगा, लिखा बाद में दूंगा, ओके, तो ग्रुप में तो पता लग गई ना। अब जरा पीरियड में आइएगा, देखो पीरियड में देखो, हाँ पीरियड में देखिएगा, जैसे मैंने यहां पर लिथियम ले लिया, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, देखो बेटा लिथियम 3, 2,1, 4, 2,2, 5, 2,3, 6, 2,4, 7, 2,5, 8, 2,6, देखो लिथियम न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर, लिथियम, बेरिलियम न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में भी 2 इलेक्ट्रॉन। देखो बेटा, देखो हाँ, देखो जो ये हमारा एटॉमिक नंबर है उतने ही प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, लेकिन न्यूक्लियस में यानी कि न्यूट्रॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं। तो कहने का मतलब ये न्यूक्लियस में 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है यहां पर लिथियम में, और बाहर वाले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। यहां पर बेरिलियम के न्यूक्लियस में 4 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन बाहर वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब जरा बताओ कंपेयर करके, न्यूक्लियस में 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, बाहर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर।
तो बेटा अट्रैक्टिव फोर्स न्यूक्लियस और बाहर वाले, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस और बाहर वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा यहां से। क्यों भाई, इधर न्यूक्लियस में भी एक 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और बाहर वाले सेल में भी एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो यहां पर अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, कम होगा। यहां पर अट्रैक्टिव फोर्स थोड़ा ज्यादा होगा, यहां पर और भी ज्यादा होगा। देखिएगा न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और यहां पर ये 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, ठीक है। यहां पर और भी कम, न्यूक्लियस सॉरी साइज और भी कम होगा, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ता जाएगा। यहां पर अट्रैक्टिव फोर्स सबसे कम, यहां पर और भी ज्यादा, यहां पर और भी ज्यादा, यहां पर और भी ज्यादा होगा। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और यहां पर मैंने 4 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए, 1 2 3 4। तो बेटा यहां पर अट्रैक्टिव फोर्स और भी ज्यादा होगा। क्यों भाई, न्यूक्लियस में भी 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है और बाहर वाले सेल में भी एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, तो अट्रैक्टिव फोर्स इसमें सबसे कम, इसमें थोड़ा और ज्यादा है, इसमें और ज्यादा है, इसमें और ज्यादा है। तो जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट बढ़ते जाएंगे, देखो नंबर ऑफ सेल्स तो होते हैं क्या कॉमन, या 2 सेल 2 सेल 2 सेल 2 सेल, सही में 2 सेल, लेकिन अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ता जाएगा बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट सेल। जब अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ता जाएगा तो जो सेल है सिकुड़ता जाएगा, जब सिकुड़ता जाएगा इसका मतलब ये सेल का साइज लेफ्ट टू राइट जाने पर कम होता जाएगा। जब साइज, भाई साइज कम हो रहा है तो एटॉमिक रेडियस भी ऑटोमेटिक कम हो रही है। तो यही बात मुझे लिखानी है, ट्रेंड्स, ठीक है। तो इसे बोलते हैं ट्रेंड, कि ग्रुप में कैसे वेरी करती है और पीरियड में कैसे वेरी करती है। तो आप लोगों ने लिखा वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन दी पीरियोडिक टेबल। बेटा दोबारा से हेडिंग बोल रहा हूं, मेरा जो हेडिंग था वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ए पीरियोडिक टेबल, राइट। सबसे पहले क्या आप ग्रुप, तो लिखिएगा वेरिएशन इन ए ग्रुप। अब इसमें ए करके हेडिंग डालें तो ग्रुप के लिए अलग लिखा जाएगा, पीरियड के लिए अलग हेडिंग लगेगा। तो वेरिएशन इन ए ग्रुप लिखो, इन ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इन ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम atomic radius increase, atomic radius increase, atomic radius increase because number of cells increase 1 by 1। ठीक है बेटा, किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। क्यों, बिकॉज रीजन, बिकॉज नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज 1 by 1। क्लियर। अब आप लोग दूसरा हेडिंग डालें वेरिएशन इन ए पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालें इसी में ही वेरिएशन, वेरिएशन इन ए पीरियड, वेरिएशन इन ए पीरियड लिखो। वेरिएशन इन ए पीरियड में लिखिएगा इन ए पीरियड नंबर ऑफ सेल रिमेन सेम, नंबर ऑफ सेल रिमेन सेम but attractive force between nucleus and electron of outermost cell, between nucleus and electrons of outermost cell increase because number of electrons increase 1 by 1, because number of electrons increase 1 by 1 in outermost cell, in outermost cell। ठीक है, इसमें एटॉमिक रेडियस क्या होती जाती है, इसमें एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती जाती है। क्लियर। इन ए पीरियड नंबर ऑफ सेल्स रिमेन सेम but attractive force between nucleus and
electrons of outermost cell increase because number of electrons increase one by one in outermost cell, कह दो या valency cell, in outermost cell or valency cell. So atomic radius decrease in a period from left to right. So atomic radius decrease in a period from left to right. क्लियर? तो बेटा इस तरह से मेरी केवल एक अभी प्रॉपर्टी ये कंप्लीट हुई है, यानी कि एटॉमिक रेडियस. अब इस तरह से आपकी कई सारी प्रॉपर्टीज हैं. ठीक है? हाँ, ओके क्लास. अब इसके बाद मेरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी चलेगी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर चलूंगा. ओके ओके.